जय हिंद। आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। हम अपने रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ेंगे। पहले सीख लेते हैं साइक्लिसिटी, फिर उसके बाद में हम एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम सीखते लेते हैं। इसमें क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे और साथ में सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक चक्रण है। चक्रण का मतलब ये हुआ कि एक चक्कर लग रहा है और चक्कर लगाने के बाद पुनः फिर से क्या रिपीट होने लगेगा। मान लीजिए आप यहाँ से चले हैं, यहाँ से चलने के पश्चात आप पुनः अपनी स्थिति में प्राप्त होंगे। ठीक है, और प्राप्त होने के बाद पुनः फिर चलेंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। यही है क्या, साइक्लिसिटी। अब कैसे इसमें समझेंगे इसको आपको बताते हैं। जैसे हम कहें कि 3 की घात 1 और 5, इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका रिमाइंडर जब 3 में भाग नहीं जा रहा है तो इसका रिमाइंडर देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जब भाग नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट कह सकते हैं इसका रिमाइंडर 3 है, और दूसरा तरीका इसी का रिमाइंडर निकालने का है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 और यहाँ 5। यहाँ कमी कितने की है, 2 की है। तो जब जहाँ पे हमने कहा आवश्यकता, हमने बताया था कल जहाँ पे आवश्यकता होती है तो 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आएगा -2 की पावर 1, और -2 की पावर 1 आएगा तो रिमाइंडर -2 आएगा। लेकिन हमने ये भी बता रखा है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 में से 2 घटा देंगे, तो रिमाइंडर हमको क्या मिला, 3 मिला। अंततः परिस्थिति सेम हुई। ठीक, तो हम ये कहने चाह रहे हैं भैया कि जब अगर 3 की पावर 1 हो उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 मिलता है। अगर 3 की पावर 2 हो फिर हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, यहाँ 5 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 4 मिलेगा। 5 एकम 5 बचा 4, रिमाइंडर क्या हो गया, 4। अगर हम कहें 3 की पावर 3 हो और 5 हो तब क्या रिमाइंडर होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 27 और बटे में 5 जब काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, 5 पचे 25, 2 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर 2 आ गया। और फिर हम पुनः कहें, शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए। अगर हम एक बार और 3 की पावर 4 यहाँ 5 से काटें तो ये हो गया 81 बटा 5। अब काटेंगे तो रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। तो इसको आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ तक तो 3 की पावर तक तो ये रिमाइंडर आया, 3 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया। अब अगर हम कह दें यहीं पर कि 3 की पावर 5 पे बढ़ते हैं, 3 की पावर 5 बटे 5, 3 की पावर 4 तक हो गया था, 3 की पावर 5 बटे 5, अगर इसको हम भाग देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 बटा में 5। और अभी हमने बता रखा है कि 3 की पावर 4 बटे 5 गुणा में 3, इसी को हमने बता रखा है, अभी जस्ट निकाला है कि 3 की पावर 4 क्या रिमाइंडर क्या है, 1, और बचा यहाँ 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपको प्राप्त हुआ वो हुआ 3। ठीक है, 3 प्राप्त हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि जब रिमाइंडर, जब पावर 1 थी तो हमने जब 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचा था, पावर 2 हुई तो रिमाइंडर 4 हुआ, पावर 3 थी तो रिमाइंडर 2 हुआ, पावर 4 थी तो रिमाइंडर 1 आया। 4 प्रक्रिया होने के बाद, पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया, तीसरी, चौथी, 4 बार कंडीशन प्रक्रिया होने के बाद वह पुनः फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे 5 पे पहुँचे फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, 3, रिमाइंडर फिर से क्या आ गया, 3। अगर हम यहाँ 3 की पावर 6 निकालें तो रिमाइंडर हमको 4 मिलेगा। यहाँ 3 की पावर 7 निकालें, ठीक है, 3 की पावर 7 निकालें तो हमको यहाँ रिमाइंडर फिर से हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि रिपीट होने लगा है एक निश्चित समय के बाद, 1 2 3 4, मतलब 4 टर्म के बाद, 4 टर्म के बाद जो हमारा रिमाइंडर आने लगा है वह रिमाइंडर पुनः फिर से वापस होने लगा है। आप ये कह सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे बताया कि आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से अभी मैंने जब दिया रिमाइंडर तो यहाँ 3 पहले आया, फिर दूसरी कंडीशन में 4 आया, फिर तीसरी कंडीशन पे पहुँचे तो 2 आया, फिर 1 आया। ठीक, इतना आने के बाद जब यहाँ इतना आ गया तो पुनः जब अपनी परिस्थिति को प्राप्त हुए, फिर जब चले तो फिर से रिमाइंडर क्या मिल गया, 3 मिल गया।
फिर क्या मिल गया, 4 मिल गया, फिर क्या मिल गया, 3, 2 मिल गया, फिर अभी जब हम करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, साइक्लिसिटी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वह है कि एक निश्चित समय के बाद, मतलब एक निश्चित समय के बाद जो रिमाइंडर हमारा आता है वह बदलने लगता है और बदलने के बाद सेम हो जाता है। नहीं समझ पाए? जैसे 1, 4, 2, 1 आया, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 1 आएगा उसके बाद से हमारी साइकिल क्या चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा क्या होगा रिमाइंडर, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, किसी भी संख्या का, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, निकाल रहे हो, रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है तो आप इस बात को समझ जाइए कि रिमाइंडर 1 आने के बाद वह साइकिल फिर से क्या रिपीट करने लगेगी। रिपीट करने का अर्थ यह है कि अगर उसी को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, रिपीट करने का अर्थ यह है कि जो पहले का मान था, जो पहला मान आया था 3, वही मान 1 के बाद आने लगेगा। देखिए, 1 जैसे रिमाइंडर आया था और पहले जो परिस्थिति थी वही रिमाइंडर फिर से प्राप्त होने लगेगा। शायद आप बात को समझ पाए होंगे। अगर ये बातें थोड़ी गहराई से हैं, इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो सवाल के थ्रू समझिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब इसी को मिटा के हम आपको शॉर्ट भाषा में एक बात कहना चाहें तो आप कहेंगे सर आप पहले इसी बात को कह सकते थे, आपको यूज इसका नहीं करना है लेकिन समझ लेना है। यूज आपको इस बात को करना है कि जब भी आपको घात मिले, जैसे 3 की पावर मान लीजिए 5 मिला और यहाँ 5 था, 6 कर लीजिए, ठीक है, ऐसे था, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइकिल कितने पे चेंज हो रही है, 1, 2, 3, 4, फिर आ जाएगी 1, 2, 3, 4, ऐसे होने के बाद मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म के बाद जो हमारी साइकिल फिर से क्या हो रही है, रिपीट होने लग रही है। इसलिए हम जो घात होगी, देखिए ध्यान रखिए, हम जो घात होगी उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जो घात होगी उसमें 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 2 मिलेगा और यहाँ मिला 5। अब 3 की पावर 2 है मतलब 9 है और 9/5 है तो इसको मिल गया रिमाइंडर 4। ऐसे रिमाइंडर हम निकालेंगे। यही है साइक्लिसिटी कि आपको घात में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। लेकिन सभी संख्या के साथ ऐसा नहीं होगा। ये कुछ संख्याओं के लिए बताया गया है, कुछ संख्याओं पे वर्क करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। जैसे हम कहें कि किस पे वर्क करेगा, किस पे नहीं करेगा, तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए जिसमें आपको यह रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा हो, जहाँ पे रिमाइंडर 1 प्राप्त होने की संभावना हो वहाँ तुरंत आप लगा सकते हैं। और नहीं भी आ रहा है तो सिर्फ इतनी चीज़ें देखिए कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे 1 यह ज़्यादा, 1 कम है कि नहीं। जिससे हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे जो हम 4 से भाग देंगे उससे 1 कम है कि नहीं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझाएं, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 4 के पावर हमने लिख दिया 11 और यहाँ लिख दिया है मैंने, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया है 13। तो पहली बात 13 ले लिया। अब 13 लेने के बाद अब यहाँ पे हम भाग किससे दे रहे हैं, 4 से। क्या यह 4 के नज़दीक में है, 4 के नज़दीक में है। ये 5 था तो इसके नज़दीक में था, पर 13 क्या 4 के नज़दीक में है, कहेंगे नहीं सर। तो यह वाला कॉन्सेप्ट इस पे नहीं लगेगा। तो आप दिमाग में रख लिए, आप बात को समझ पाए। अब देखिए इसी में हम आपको 2 बात क्या नोट करा दें। पहली बात क्या है, आप लिखेंगे हर एक संख्या, हर एक संख्या का शेष कुछ संख्या पश्चात यहाँ कुछ संख्या जो लिखे हैं यहाँ ये लिख सकते हैं कि 4 संख्या के पश्चात, ठीक है। अभी हमने बताया 4 संख्या के बाद क्या होने लगता है, पश्चात क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है।
ये हुआ पहला पॉइंट जो आप नोट करके रखेंगे साइक्लिसिटी में, कि हर एक संख्या मतलब जिसका हम रिमाइंडर निकाल रहे हों, यही बात रिमाइंडर की ही बात हो रही है तो यहाँ पे रिमाइंडर ही ध्यान में रखना है। हर एक संख्या एक शेष हर एक संख्या का शेष कुछ या 4 संख्या के पश्चात रिपीट होने लगेगा। जो हमने बताया था कि 1 2 3 4 संख्या आने के बाद फिर से 1 2 3 4 आने लगेगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब दूसरी जो बात है, अभी हमने बताया कि पावर को क्या करेंगे, जो भी संख्या घात में दी गई है उसको क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे बात करें कि अब आपको ये नोट कर लीजिए, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम इसी पे क्वेश्चन दें तो कैसे लगाएंगे। अब आपको बात ध्यान में रखनी है, कलम लेकर तब भी बैठना था, अभी बैठना है। अब हम कहें क्वेश्चन दें, कहें 3 की पावर अगर 22 लिखा है, ठीक है, 3 की पावर 22 है और भाग देना आपको 5 से, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, साइक्लिसिटी लगाना है। साइक्लिसिटी लगाने के लिए हमने तुरंत बताया यहाँ क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो जब आप यहाँ 4 से भाग कर रहे होंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि 4 से कट गया, 4 5 20, बचा 2 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो बचा वही घात में रह गया। अब 5 से भाग देंगे तो यहाँ हुआ 9 और 9/5 भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 4। ठीक, आप बात को समझ पाए। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको बताएं, एक एग्जाम्पल और लेकर बताते हैं तो शायद आप समझ पाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, चलिए कोई ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम 2 की पावर 49 और भाग देते हैं 7 से। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल कई जगहों से कई तरीके से लगाया जा सकता है। हम एग्जाम्पल को लेते हैं। अब आपसे कहें, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 49 लिखा है, 2 की पावर 49 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ मिला 7। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल गया 2 की पावर 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा कितना, 1। तो जो 1 बचा है उसको यहाँ तो लिख सकते हैं इस तरह। ठीक, नहीं सोच पाए, पूरा कटना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कहाँ लिखने है, बिल्कुल सही, गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ 4 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2 और 2 की पावर में रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, और हमको भाग किससे देना है, 7 से, और 7 से भाग देने का अर्थात है रिमाइंडर क्या बचा, 2 ही आ जाएगा। आप बात समझ पाए। देखिए, पावर में कुछ भी हो, कितना बड़ा हो, क्यों कैसे भी क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो पावर है जिससे हम भाग दे रहे हैं, इससे हमेशा क्या हो, बड़ा हो। ठीक, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमेशा क्या हो, बड़ा हो। अगर बड़ा होगा तो भाग तभी दे पाएंगे। ठीक, अब आइए, ये तो हुआ हमारा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी में सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमको निकालना होगा पावर से रिमाइंडर, हम 4 से पावर में भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसका फिर कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसी में, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरी बात करने वाले थे परंतु एक क्वेश्चन और बताना आवश्यक है। जैसे यहाँ लिखा है 3 की पावर, क्वेश्चन बना के तैयार किया गया है 85/17। ठीक है, 85/17, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कह दिया गया कि आप क्या करिए कि 3 की पावर 85 है बटे 17 है, तो आप यहाँ पे 4 से भाग देकर अगर करें तो क्या आ पाएगा, चेक कर लिया जाता है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, मतलब 3 की पावर 1 मिलेगा और 3
3 की पावर 1 मिल जाएगा और बटे में 17। 17 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 ही मिल जाएगा, और 3 जो मिलेगा जब 3 प्राप्त होगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है 17, ठीक, यहाँ पे साइक्लिसिटी का जो हमारा फार्मूला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं लगाया जाएगा। हमने कैसे समझाया था अभी 13 वाला, ये शायद आप बात समझ नहीं पा रहे हैं। 85/4 नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि 85/4 करने के बाद यहाँ जो 16 है, यहाँ जो 16 है, इससे इसका कोई संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है। इसलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उस तरह से नहीं लगाए जा सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हम समझाएं। 3 की पावर 85, हम इसको चाहते तो तुरंत ही लगा देते, लेकिन हम इसको समझाना चाहते हैं। आपको थोड़ी बातें यहाँ रखना है कि रिमाइंडर जो हम निकालते हैं, ठीक है, जो रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं इसमें क्या प्राइम नंबर का यूज करा दें। किसका? प्राइम नंबर। हम इसमें प्राइम नंबर का यूज करें। अब आप हमको सिर्फ इतना बताइए, 17 क्या प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे जी सर 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्राइम का मतलब है अभाज्य। 17 एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे सर 17 एक अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर का एक नियम होता है, हम आपको बता दें कि जो भी आपकी यहाँ पे घात, मान लीजिए हमने कह दिया a की पावर n है और यहाँ पे b दे दिया गया है, तो अब जो भी यहाँ b होगा, आपको जब यहाँ भाग देना होगा a की पावर n में, जब आप भाग देंगे तो आप देंगे b-1, यहाँ b रहने देंगे, यहाँ b-1 से भाग देंगे। हमेशा यही ध्यान रखिए कि जब भी प्राइम नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, जो हर होगा उससे 1 घटाकर n से भाग देंगे। आप समझ पाए? जैसे इसी सवाल में देखिए, हम आपको बताएं, आप 17 है, 17 से 1 कम, हमने क्या बताया, जो b है ये b है और b से 1 कम 16। अब 16 से 85 में भाग देंगे, तो 16 से जब 85 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर जब हम भाग दे रहे हैं तो हो रहा है हमारा 16 × 80, ठीक है। आप कहेंगे सर जो हम रिमाइंडर भाग दे रहे हैं तो 16 × 80 हो जा रहा है, तो यहाँ हो गया 3 की पावर 5 बच रहा है, 80 के बाद 5 बच रहा है, तो जब 5 बच गया है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 बचा जो है इसमें 17 से फिर भाग देंगे। 17 यहाँ था, 16 से भाग दिया, तो यहाँ 17 से भाग तो देना ही है। अब जब भाग दे रहे हैं तो 3 की पावर है कितना हमारा 5, तो 3 की पावर 5 अगर आपको याद हो, 3 की पावर 5 अगर याद हो तो आप डायरेक्ट लिख कर 17 से भाग दे सकते हैं। नहीं तो हम आपको कहें 3 त्रिक 9 त्रिक 27 कर लीजिए, 3 की पावर आप 3 कर लीजिए, गुणा में 3 की पावर 2 कर लीजिए, यहाँ मिलेगा आपको 17, और 17 से जब आप भाग देंगे 27 में, ठीक है, 17 से 27 में भाग दे रहे होंगे, और गुणा में 3 की पावर 3 तो है ही, साथ में यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 9 लिख लीजिए, दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। 17 से जब 27 में भाग देंगे तो आप कहेंगे 17 एकम 17, ठीक है। या फिर कर लीजिए थोड़ा सा और आसान करने के लिए 17 की पावर 3 की पावर 4 कर लीजिए, 3 की पावर 4 करेंगे और गुणे 3 करेंगे। कर पाएंगे? अब बताइए कर पाएंगे ना? हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ 17, 3 की पावर 4 होता है 81 गुणा 3, 17 से पहाड़ा पढ़िए, 5 बार शायद जाएगा, 5 बार जाएगा, 17 × 5 × 7 = 35, 5 एकम 5 3 8, 85 हो जा रहा है, मतलब 4 बार जाएगा। तो 4 बार ले जाएंगे 17 से, तो 4 × 7 = 28, 4 एकम 4 2 6, 68 हुआ। और 68 में से कितना 81 ज़्यादा है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। 68 से कितना 81 ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 70 होता है और हो गया 13 ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 13 ज़्यादा है और गुणे में 3 है, ठीक है। आप कहेंगे 13 ज़्यादा है, गुणे में 3 है। अब 17 से फिर भाग देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा करने पे ज़्यादा हमको प्राप्त हो रहा है, 13 × 3 = 39 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ है 17। अब 17 से भाग दीजिए, 17 दूना 34 हो गया, यहाँ बचा 5।
जो 5 बचा ये हुआ आंसर। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लीजिए। ऐसे आपको क्या करना, 17 से भाग के करके करना है। अब ये दूसरा तरीका देखिए, सीधा सीधा आपको ऐसे सीधा बता सकता था मैं, इसको थोड़ा बेसिक किया जिससे आप समझ पाएँ। ऐसे सीधा आपको बता सकता था कि जब भी आपको क्या लिखा है, यहाँ प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस अभाज्य संख्या का 1 कम करके भाग देना है। तो भाग दिया तो 5 शेषफल बचा। जब 5 शेषफल बचा तो इसको लिख सकते हैं 243। 3 की पावर 243 होता है, ये 17 है। और जब इसको भाग करेंगे 17 से, जब भाग करेंगे 17 से तो हमको मिल जाएगा 238। ठीक है, 238 बार जाएगा, बचेगा 5। ठीक, आप भाग करके देख सकते हैं, भाग करके देखेंगे तो 5 क्या बच जाएगा, शेष। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि शेषफल क्या मिल जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ इतना कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ प्राइम नंबर हो तो उससे 1 कम करके घात में भाग देंगे, फिर संख्या जो बनेगी उसको हम जिस तरह और सबको सॉल्व करके रिमाइंडर निकालते थे उसी तरह सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेंगे रिमाइंडर। ठीक, ये तो बातें हो गई थी हमारी साइक्लिसिटी की। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। साइक्लिसिटी आपको समझ में आया होगी, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम हो गया था। एलसीएम में आते हैं, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब एलसीएम के बारे में समझ ले। यहीं पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एलसीएम की बात सिर्फ इतनी होती है। एलसीएम होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। जो एलसीएम होता है, आपने कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो यहाँ पे प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर होगा उसका क्या करेंगे हम, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, जो प्राइम नंबर होगा उसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहाँ 3 के पावर लिखा है 481। ठीक, और आपको करना है 35 से क्या करना है, आपको भाग देना है, फिर आपको निकालना है रिमाइंडर। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे ये तो भाज्य है, अभाज्य है नहीं, तो हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। देखिए दूसरी संख्या क्या ले लें, 35 से ले लें। 35 तो ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, यही सही है। आपको क्या करना है, 3 की पावर 481 है डियर फ्रेंड्स, 3 की पावर 481 है। इस 35 को क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टर में फैक्टर करना है, 35 का फैक्टर करना है। अगर आप समझदार हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा भोंदू हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 35, फिर फैक्टर करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं 35, इसका फैक्टर अलग लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 5। ठीक, फैक्टर लिखने के बाद, फैक्टर क्यों कर रहे हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए। सवाल को आसान बना देंगे जब फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर होने के बाद आप इसी चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 481 बटा में 7। एक बार इसको निकालेंगे, एक बार इसको निकालेंगे, और एक बार हम निकालेंगे 381 बटा 5। एक बार इसको निकालेंगे, एक बार इसको। 5 वाला से भाग देकर, 7 से भाग देकर, दोनों को अलग अलग फैक्टर करके रिमाइंडर निकालेंगे। और दोनों का अलग करके जो रिमाइंडर निकालेंगे, जो रिमाइंडर इसका आना चाहिए वही रिमाइंडर अगर इसका आता है, जो रिमाइंडर इसका आना चाहिए वही रिमाइंडर अगर इसका आता है, तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं सिमिलर, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वह इन सब के बराबर होगा। मतलब यही रिमाइंडर यहाँ भी प्राप्त होगा। देखिए 7 है तो 7 से 1 कम करिए, 7 से 1 कम किया तो हुआ 481 बटे यहाँ 6 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 7 से 1 कम करके दे रहे हैं। अब 6 से जब 481 में आप भाग देंगे
6 से 481 में भाग देंगे तो देकर देखिए 6 × 48, यहाँ बचा 1, तो हमको मिला क्या, 6 × 48, 6 × 48 और बचा यहाँ पे 1, तो 1 में भाग जाएगी नहीं तो 0 बार ले गया, 6 कम 6 बचा 4 और 4 बचने के बाद हुआ यहाँ पे 41, तो 6 सत्ते 42 होता है, 6 छक 36 हो जाएगा और 36 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, मतलब भाग देने पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 ही बच रहा है ना, नहीं 3 बच रहा है, गलत हो गया भाई। देखिए हम भाग देकर देख लेते हैं, 481 6 से भाग दे दीजिए, 6 से जब भाग देंगे आप तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर नहीं बिल्कुल ठीक है, 7 1 हाँ रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 × 25 30, 6 × 34 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48 हो गया, तो यहाँ बचा 48, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 बचा, रिमाइंडर तो 1 हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही, रिमाइंडर 1 हो रहा है, यहाँ पे घात में 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। डियर फ्रेंड्स थोड़ी सी गलती हो गई थी, जब 6 से यहाँ भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 बचा है, यहाँ 7 ऐसे बचेगा, और ऐसे जब बचेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। 7 से जब हम इसमें जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी संख्या रिमाइंडर होती है, ठीक, रिमाइंडर क्या मिला 3। अब अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 मिल जाए तो बात अच्छी है। अब देखिए 4 है, 4 से 1 कम, 3 की पावर 481, 1 कम क्या है 4, 4 से जब भाग दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 4 से जब भाग देंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8 बचा 1, तो 3 की पावर 1/5, रिमाइंडर क्या आ गया 3। यहाँ भी रिमाइंडर 3, यहाँ भी रिमाइंडर 3, तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वह भी 3 होगा। यही है एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, मतलब हम जो नीचे वाली संख्या होगी उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, और अलग अलग रिमाइंडर निकालने के बाद अगर यह रिमाइंडर सेम आता है तो ऑटोमेटिक ये जो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा वह भी वही आएगा जो इन दोनों का आया। समझ पाए आप बात? ये एक बुद्धू बनाने वाली बात है, क्वेश्चन आता है आपको इजी करके निकालना होता है, ये सिर्फ बुद्धू बनाने वाली बात है। जब हम इसी संख्या का ही नीचे फैक्टर कर रहे हैं तो इसी को ही तो हल कर रहे हैं, यहाँ इसी को तो हल करने लग रहे हैं। यहाँ जब हल कर रहे हैं इसी को, तो रिमाइंडर इसका और इसका अलग कैसे आ सकता है, इसका भी रिमाइंडर वही आएगा, इसका भी रिमाइंडर वही आएगा। अगर अलग आ जाता है तो यह जो क्वेश्चन है एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं लग सकता। तो जब इससे नहीं लग सकता तो दूसरी कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे हो सकता है 3 से 35 कट रहा हो, तो यहाँ कोई संख्या ऐसी होगी जो कटने वाली होगी, जब नहीं आएगा तब, जैसे यहाँ कुछ और आया कुछ और आया, मतलब ये एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, तब यहाँ कुछ और होगा। ये हो सकता है ये यहाँ से ये चीज़ें कटती हों, तो कैंसिलेशन थ्योरम पर जो पीछे पड़े थे कल उस हिसाब से लगा देंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हम यहाँ सिर्फ 4 से भाग देकर यहाँ पे हम निकाल लेंगे, वो हो गया तो और अच्छा है। हमको इस बात को ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि सवाल में किस थ्योरम का यूज हो रहा है रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए। अगर इस बात को आप पकड़ पा रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा आप सेकंडों में लगा देंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखते ये जाना होगा कि ये किस मेथड से लगेगा। अगर आपकी पकड़ ऐसी है तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाने में, और उस पकड़ को मजबूत करने के लिए हम आपको 2-4 पॉइंट बताते हैं। देखिए 2-4 पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को आप नोट करते चलें। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 15 लिया, मान लो यहाँ ले लेते हैं 71, ऐसे क्वेश्चन कोई दिया गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया हमने कहा रिमाइंडर ज्ञात करिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कोई भी नियम लगाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि यह जो 3 दिया गया है क्या इससे डिवाइड ये है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल डिवाइड है।
3 से 15 कटता है, तो यहाँ पहली जो कंडीशन बनेगी वो कैंसिलेशन की बनेगी। ठीक है, ठीक, जो पहली कंडीशन बनेगी वो कैंसिलेशन की मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। कैंसिलेशन की कंडीशन बनेगी। कैंसिलेशन की कंडीशन बनने के पश्चात अभी मान लीजिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन होता है, इससे आप जानेंगे कैंसिलेशन है। अभी हम यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं 5। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे सर ये इससे तो कैंसिल होने से रहा, कैंसिल इससे नहीं हो रहा है, 3 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ कैंसिलेशन मेथड नहीं यूज होगा। तो आप कहेंगे नो कैंसिलेशन मेथड यूज, यहाँ पे कैंसिलेशन मेथड नहीं यूज होगा। तो होगा क्या ये जान लीजिए। आपको यहाँ पे ये 2 कंडीशन होगी, साइक्लिसिटी देख सकते हैं, एलसीएम देख सकते हैं। तो एलसीएम के लिए फैक्टर होना ज़रूरी है। एलसीएम के लिए क्या होना ज़रूरी है, फैक्टर। इस बात को नोट रखिए। एलसीएम के लिए, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के लिए, ठीक है, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के लिए फैक्टर होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, फैक्टर का होना ज़रूरी है। तो 5 का क्या फैक्टर किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर 5 का फैक्टर तो होता ही नहीं है, 5 का फैक्टर होता ही नहीं है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 एक अभाज्य संख्या है। जब 5 अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है। तो अभाज्य संख्या के लिए हमने क्या बता रखा था, तो यहाँ पे जब अभाज्य संख्या के लिए हमने बता क्या रखा था, भाज्य संख्या के लिए आपको लगाना क्या है, जहाँ पे अभाज्य संख्या प्राइम संख्या दिखे वहाँ आपको तुरंत लिखाना है साइक्लिसिटी। तुरंत क्या लगाना है, साइक्लिसिटी। मतलब उस संख्या पावर में 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि 5 से 1 कम करके यहाँ क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। ये हुआ पहचानने का तरीका। आप कैसे क्वेश्चन को पहचान पाएंगे, जैसे ही दिखा आपको आप बता पा रहे हैं कि ये 3/15 था तो समझ में आया फैक्टर हो रहा है, और फैक्टर हो रहा है तो कैंसिलेशन हो रहा है। फैक्टर हुआ मतलब कैंसिलेशन आ गया, फैक्टर हुआ मतलब कैंसिलेशन आ गया। फैक्टर जैसे होगा 3 से कट जाएगा, इसलिए कैंसिलेशन लगना फिक्स है। और जहाँ से यहाँ पे कट नहीं रहा है तो ये दिमाग 2 चीज़ों पे जाएगी, या तो एलसीएम है तो साइक्लिसिटी। तो एलसीएम तभी हो सकता है जब उसका फैक्टर, एलसीएम जब तभी हो सकता है जब उसका फैक्टर बने, और फैक्टर बने लेकिन साथ में प्राइम ही हो। तो फैक्टर नहीं बन रहा है तो ये भी कंडीशन नहीं हुआ। तो हो क्या सकता है, ये अभाज्य संख्या है। जैसे ही अभाज्य संख्या दिखे तो आपको क्या कर लेना है, साइक्लिसिटी लगा देना है, जिसमें 4 से डिवाइड करके आप घात प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप एलसीएम कह रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल लिया जाए आपके हिसाब से, कोई एग्जांपल लिया जाए? हाँ सर बिल्कुल लिया जाए। टाइम देख लेते हैं ज़रा, टाइम ठीक है, आधी घंटे की क्लास हो चुकी है। अभी देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो। आधी घंटे की क्लास तो हो ही चुकी है। पलक झपकते हुए तो आपको हम एक क्वेश्चन बता दें फटाक से। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 596/91। 9 की पावर 596/91, ये है ना सवाल। 456 है डियर फ्रेंड्स, क्या है 456। ठीक, ये सवाल में दिया गया है। आपको ज्ञात क्या करना है, रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे हमने क्या अभी आपको समझा के रखा कि आपको क्वेश्चन देखते यह जान जाना है कि क्वेश्चन किस नियम पर है, किस नियम से हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नियम दिया गया है कैसे जान पाएंगे, पहले देखेंगे 9 से क्या 91 डिवाइडेड है, तो आप कहेंगे नहीं डिवाइड है। पहली जो कंडीशन हमारी थी वो नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि जो है इसका क्या फैक्टर हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे 13 × 91, 13 और 7। अब फिर ये तो फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लगेगा एलसीएम या तो लगेगा साइक्लिसिटी, या तो लगेगा एलसीएम या तो लगेगा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कब आता है, प्राइम नंबर के लिए। साइक्लिसिटी कब आता है, प्राइम नंबर के लिए।
तो क्या 91 प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 91 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एलसीएम वाला सिस्टम अपना लेते हैं। तो एलसीएम वाला जब सिस्टम अपनाएंगे तो यहाँ कर लेते हैं 9 की पावर 456 बटे 13। एक बार यहाँ इसको निकाल लेते हैं। अब देखो 9 की पावर 56 है। आप क्या कर सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं तुरंत एक कम करके क्या करेंगे, एलसीएम वाले में बताया गया है। आप जब ये कम हो गया, अब देखिए यहाँ पे फैक्टर करने के बाद ये कम हो गया। अब ये जो नया क्वेश्चन बना ना, अब ये जब नया क्वेश्चन यहाँ पे बना है तो यहाँ देखिए 9 से डिवाइड नहीं है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। जब फैक्टर नहीं हो सकता तुरंत दूसरा मेथड कौन सा लगेगा, साइक्लिसिटी। इसी में दूसरा मेथड साइक्लिसिटी लगे तो हमने बता रखा है नीचे जो दिया गया है, इससे एक कम करके भाग दे देंगे। तो 9 की पावर 456 डियर फ्रेंड्स 456, इसमें क्या करेंगे हम 12 से भाग दे देंगे, बटे 13 है ये, 12 से भाग देंगे एक कम करके। और जब 12 से आप भाग दे रहे होंगे तो कितनी बार जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। 12 से भाग देंगे तो 12 से जब भाग देंगे तो 12 दूनी 36, सॉरी डियर फ्रेंड्स गलती हो गया, 12 12 12 24 12 3 36 12 चौक 48 होता है, 12 3 36 गया और 12 3 36 जाने के बाद 4 होता है 40, 36 से 9 बचा 96 हुआ। तो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? 12 से आप काटेंगे भाग देंगे तो आपको क्या रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर जो आपका आना चाहिए वो एक आना चाहिए। 12 से भाग करके देखिए, हाँ 12 3 36 और 12, हाँ 12 3 36, 36 4 40 होता है, बचा 9। ये तो पूरा कट गया, तब कहाँ आएगा, पूरा कटने के बाद। हाँ कोई संख्या पूरा कट जाती है तो ठीक है, पूरा कट गया। अगर पूरा कट गया तो कैसे आ जाएगा, ठीक है यहाँ भाग करके देख लेते हैं। 456 12 से भाग करके देख लीजिए, 12 3 36, 15 में से अगर 6 घटा दिया तो बचा 9, ये 96। 8 दूना 16, 8 एक कम 8 एक 9, ये पूरा कट गया। और पूरा कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 की पावर क्या मिला, 0 बटे 13। और हमने बता रखा है कि 0 नहीं लेते हैं, जब भी यहाँ रिमाइंडर निकाल रहे हो तो यहाँ 9 की पावर क्या होगा 4 और बटे में 13। अब 9 की पावर 4 है, 13 है, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसी शब्दों में आप कह सकते थे सीधा कि जब हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ गया और दूसरे वाले का बचा है 7, तो यहीं पे लिख देते हैं कि 9 की पावर 456 बटे में 7। और 7 से जब 7 से 1 कम करके यहाँ पे भाग दे रहे होंगे 6 से, तो 6 25 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 चौक 36, पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ भी 1 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ भी 1, रिमाइंडर यहाँ भी 1। इससे यह निष्कर्ष आया, इस पूरी संख्या का जो रिमाइंडर आएगा वह 1 होगा। आप समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो बहुत ही अच्छा है। आज आप समझ पाए हैं कि साइक्लिसिटी, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। दोनों बता दिया गया है, दोनों पे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आएंगे किसी दिन प्रीवियस ईयर लेकर, लेकिन अब इसके आगे अभी नंबर सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए पेशेंस बना कर रखिए और साथ में लगे रहिए। आपका सहयोग होगा तो हम और भी बेहतर कर पाएंगे। आपका अगर फीडबैक मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। आपके लिए पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड हम करेंगे। हम लिंक देते हैं टेलीग्राम का, आप उसमें जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं और आपको ढेर सारे कंटेंट दिए जाते हैं और चीज़ें बताई जाती हैं। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के लिए छूट है वहाँ। आप क्या अपने क्वेश्चन भी पुटअप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जो कल जो पढ़ेंगे वो भी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग, भागफल धन शेषफल।
पर आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।